भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, देवो भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। हम साथ चलें, हम एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़ें, साथ बोलें, हम सब मिल करके बात करें, एक मत होकर बोलें, हमारे विचार और देश एक हो, देवताओं जैसा आचरण। प्राचीन समय में देवता एक मत होकर के यज्ञ में अपने भाग प्राप्त करते थे, वैसे ही हम एकजुट होकर के कार्य करें, हम समाज में, राष्ट्र में एकता स्थापित करें, समन्वय सामंजस्य स्थापित करने का प्रयोग करें, प्रयास करें। उरई में आयोजित हिंदू सम्मेलन में, विराट हिंदू सम्मेलन में योगाचार्य शत्रुघ्न द्वारा दिए गए कुछ वक्तव्यों के अंश व काव्य पाठ। सर्वप्रथम हम ये जानें हिंदू क्या है। हीनम दूषत्येव हिंदूरित्यच्युते प्रिये, पूर्वाम नामने नवशातम षडशीतिः प्रकीर्तितः। एवं इसमें हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति दी गई है वह हीनम दूष्यति सा हिंदू, अर्थात जो हीनता अथवा नीचता को दूषित समझता है, उसका त्याग करता है, वह हिंदू है। इस प्रकार के हिंदू शब्द सिंध घाटी के इधर सा को हा में उच्चारण करते हैं पश्चिम के लोग, तो सिंधु को हिंदू या इंडस इस प्रकार से पुकारते रहे हैं। सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को उनको हिंदू कहने लगे। महाभारत कालीन समय में भी सातिर नामक ग्रंथ जो ईरान में लिखा गया है, हिंद व्यास नाम अजहिंद आमद दाना अक्ल चुनानेस अजहिंद आवंद, इस प्रकार सातिर नामक ग्रंथ में पारसियन का उधर हिंदू शब्द अजहिंद, हिंद से आने वाला ऐसे शब्द लिखा है। व्यास जी को उन्होंने बुलाया था, गस्ताफ बादशाह ने वहाँ बुलाया था शास्त्रार्थ के लिए। इसका हिंदू का बहुत प्राचीन से संबंधित है। हिंदू कुछ इस प्रकार पर्वत श्रेणियों के भी नाम है। हमारा भारत का जो संवत्सर है, जब से सृष्टि हुई है, वैज्ञानिकों ने पहले इसको 10,000 वर्ष बताया, फिर आगे जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्नत हुई लाख वर्ष करोड़ वर्ष बताया। लेकिन हमारा जो कल्पाश सम्मत है, श्री श्वेत वाराही कल्पे वैवस्वमन मंदिरे अष्टविंशत कलयुगे प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त अंतर्गते, इस प्रकार से जम्बू द्वीप में ये 28वें कलयुग चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस प्रकार हमारा जो कल्पाश सम्मत है 1,97,29,85,127। इस प्रकार से हमारे कल्पाप संवत, जब से कल्प प्रारंभ हुआ है, कल्प सृष्टि प्रारंभ हुई है, सृष्टि संवत है हमारा 1,95,58,00,000 इस प्रकार समथिंग 1,95,00,000 इस प्रकार से हमारा ये संवत्सर सृष्टि संवत है, कूर्म संवत है, वाराह संवत है, बावन संवत है, राम संवत है, कृष्ण संवत है, कलि संवत 5,000 हमारा ये कृष्ण संवत 5,000 इस प्रकार से हमारा जो संवत्सर है तब से है। वही आज वैज्ञानिक लोग भी नासा के यानी 2 अरब से पहले से हमारी शक्ति कल्पाश प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार से हम देखें हमारे जो भारत में हमारा सिद्धांत है और अति समाधान मित्र विद्या हमारे भारत सनातन धर्म शौच पवित्रता, इस प्रकार इंद्रियों का दमन, विद्या, सत्य बोलना, क्रोध न करना, अहिंसा, 10 का कम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं, 10 कमेंडमेंट्स। विश्व में जब से सृष्टि हुई है, सत्य और अहिंसा, सत्य धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, सत्य है। जितने भी रिलीजन धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सभी में इन्हीं बातों को ही दिया गया है। ये हमारे प्राचीन काल यानी जब
शक और कुशाणों का आक्रमण हुआ। यहाँ से उनको भगाया जाता रहा, खदेड़े जाते रहे, हुड़ों का आक्रमण हुआ, उनको विक्रमादित्य ने यहाँ से खदेड़ा। और इसके बाद इस्लाम धर्म स्थापित हुआ। उसके बाद जो अरबों का 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, जो डहार सैन ने उसको हरा दिया था, लेकिन धोखे से और उनके यहाँ स्त्रियों को भेष में प्रवेश करा करके, हजारों योद्धाओं को स्त्री वेश में प्रवेश कराकर उसको धोखे से उसको बंदी बना लिया। बाद में मोहम्मद बिन कासिम भी उनकी बेटियों ने अपने बुद्धि विवेक से उनको मरवा दिया। यानी तुर्क का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गजनबी महमूद गजनबी 1000 ईस्वी में 17 बार आक्रमण किए, सोमनाथ मंदिर लूटे और इसके बाद उनको खदेड़ा जाता रहा। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में मुस्लिम साम्राज्य की न्यू पृथ्वीराज चौहान से उनका युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने उसको कई बार हराया। बाद में धोखे से उनको बंदी बना गया, लेकिन उनको आँखों को फोड़ दिया गया है। और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके मोहम्मद गौरी अपने देश ले गया। वहाँ एक प्रदर्शन के दौरान, चूँकि उनकी आंखें फूटी हुई थी, शब्दभेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी को उसका वध कर दिया। इसके बाद भारत देश में मुग़लों का आक्रमण हुआ और यहाँ पर मुग़ल वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, कई वंश आए। बख्तियार खिलजी ने तो हमारे विश्वविद्यालयों को भी जला दिया था, जो 6 महीने तक जलते रहे। वहाँ पर विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालयों को जलाया गया, हमारी संस्कृत को नष्ट किया गया। इसके बाद बाबर के आक्रमण हुआ वहाँ पर। उसमें हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा, खुरासान खसबाना कीना, हिंदुस्तान डरा है, आपन को दोष न दे, मुग़ल यहाँ चढ़ाया है। हमारे संतों ने भी उनकी रक्षा के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया। हमारे फिर आक्रमणकारियों में मुग़लों के बाद यहाँ अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ। कूटनीति से उन्होंने यहाँ पर राज किया। आज हम स्वतंत्र हैं, भारत देश स्वतंत्र है। आज हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम सब एकत्रित हो रहे हैं। आज हम सब लोग अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। हमारी जो जनसंख्या प्रतिशत घट रहा है और विधर्मियों का बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ कहीं भी विश्व में हमारा हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। आज हिंदुत्व की रक्षा के लिए, आज सनातन की रक्षा के लिए, अपनी भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए हमें अपने आप को बचाना है। हमें अपने हिंदुत्व के इतिहास को, अपने गौरव को याद रखना है। जो अपने हिंदुत्व और इतिहास को भूल जाता है वो विनष्ट हो जाता है। पुलवामा की धर्म देखकर मारा था, उसके बारे में कविता पढ़ी थी। धर्म देखकर मारा है, हम कर्म देखकर मारेंगे। तुम धर्म देखकर मारा है, हम कर्म देखकर मारेंगे। हाथ खोल दो वीरों के, वो घर में घुसकर मारेंगे। कपट नीत है दुश्मन की, कपट नीत है दुश्मन की, बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं। कपट नीत है दुश्मन की, बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं। क्या जानो सिंदूर की कीमत, ये एहसास करा देंगे। कायरता का कार्य कर रहे पछता को अपनाया है, कायरता का कार्य कर रहे पछता को अपनाया है। खूंखार हुए पशुओं को हम भगा भगा कर मारेंगे। इस प्रकार के जात पात के भेद में भटके लड़ते हो आपस में बटके, जात पात के भेद में भटके लड़ते हो आपस में बटके। देश धर्म में षड्यंत्र हो रहे, राष्ट्र बचाओ अब सब मिल करके। आज नहीं है युद्ध यहाँ का तीर और तलवारों से, आज नहीं है युद्ध यहाँ का तीर और तलवारों से। छद्म रूप है युद्ध हो गया, लड़ना है गद्दारों से। छद्म रूप है युद्ध हो गया, लड़ना है गद्दारों से। अभिमन्यु सा घिरा हुआ बारूद और अंगारों से, अभिमन्यु सा घिरा हुआ बारूद और अंगारों से। पहले हमको लड़ना होगा कलुषित हुए विचारों को, आगे हमको बढ़ना हुआ अंबर और सितारों से। पहले हमको लड़ना होगा घर के ही गद्दारों से। इस प्रकार से हमारे देश में हमारा ये उरई क्षेत्र, हमारा बुंदेलखंड हमेशा लड़ता रहा, युद्ध होता रहा, ये कभी गुलाम नहीं हुआ। यहाँ पर आक्रमणकारी, यहाँ पर छत्रसाल ने इसकी रक्षा की। छत्रसाल ने यहाँ पर भगा भगा करके मुग़लों तक को मारा, औरंगजेब को नहीं घुसने दिया। और उधर हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कभी परास्त नहीं हुए, युद्ध करते रहे। वीर शिवाजी ने दक्षिण भारत में उनको नहीं प्रवेश करने दिया और आतताइयों को, आक्रमणकारियों को भगाते रहे, भगा भगा कर मारा है।
युद्ध करते रहे। वीरों की भूमि बुंदेलखंड, वीरों की भूमि बुंदेलखंड, ना कर सकता कोई खंड खंड, ना कर सकता कोई खंड खंड। मुगलों ने किए अत्याचार यहाँ, तब छत्रसाल ने दिए दंड, तब छत्रसाल ने दिए दंड। जब अंग्रेजों ने ढाए जुल्म यहाँ, विचलित न हुआ बुंदेलखंड। लक्ष्मीबाई झलकारी आई, रूप दिखाया अपना प्रचंड। बुंदेलों की वीरभूमि बुंदेलखंड, बेतवा पचनद यमुना पचनद, यमुना पचनद बेतवा है यहाँ। आल्हा ऊदल का यहाँ जन्म हुआ, आल्हा ऊदल का यहाँ जन्म, जो अपनी जान पर मर मिटते होते रहते बलिदान यहाँ। कभी ना हमारा बुंदेलखंड कभी भी गुलाम नहीं हुआ। इस प्रकार से धर्म देख कर मारा है, हम कर्म देख कर मारेंगे। आज भारत विकास उन्नति की ओर बढ़ रहा है। हमारा सनातन धर्म की, उसकी संस्कृत को समझना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमारे यहाँ वीर पुरुष योद्धा लोग आते रहे हैं, सत्य सनातन की धर्म की रक्षा के लिए अपना आपको बलिदान करते रहे हैं। और जय हिंद, जय भारत। अभी आर्मी धर्मगुरु रिटायर्ड आर्मी के योगाचार्य शत्रुघ्न उनके वक्तव्यों को सुना है, जो धर्म सम्मेलनों में जाकर के उन्होंने दिया। अभी आरएसएस के संघ के 100वें वर्ष पूरे होने पर कई विराट हिंदू सम्मेलन किए गए, जिसमें अभी उरई मातापुर बस्ती में उरई हिंदू सम्मेलन पटेल चौक के सामने रामलीला भवन के भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता सत्यनारायण सोनी ने की और मंच पर सुंदरलाल वर्मा, पूर्व प्रबंधक इंडियन बैंक उरई एवं रामलीला मंदिर में महंत महेश चंद्र दुबे ने भी मंच को सुशोभित किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अखंड प्रताप ने उन्होंने अपनी उद्घोषण किया, सुंदर वाणी से हिंदुत्व के बारे में बताया। 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदू भाइयों को उनको बधाई दी, राष्ट्र के नव निर्माण के सहयोग करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने माता बहनों और भाइयों को संघ को जोड़ने का आह्वान लिया और उन्होंने 5 परिवर्तन के उद्घोष किए। हम सभी लोगों को सामाजिक समरसता, कुटुंब व्यवस्था, कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वाह, पर्यावरण तथा स्वदेशी अपनाव का करना चाहिए। खत्म रूप है, युद्ध हो गया, लड़ना है गद्दारों से। अब मन्यू से घिरा हुआ, अब मन्यू से घिरा हुआ बारूद और अंगारों से पहले हमें लड़ना होगा। अपने कल से जुड़े विचारों के, हमारे अंदर जो विकार भावनाएं है, इनकी जो अज्ञानता है, अंधकार, इसको मिटाना है। हमारे यहाँ भेद है ही नहीं। वेदों ने कहा है ज्ञानम अभेद दर्शनम। आज वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति का जो समय है 1,97,49,00,000 है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, जो हमारा कल्पना संबंध है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए हिंदुओं को। हमारे श्री राम संबंध, श्री परशुराम संबंध, हमारे श्री कृष्ण संबंध बहुत प्राचीन है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए। हमारे अमावस्या जो हमारी तिथियां है, हमारा गणित है, वेद का जो विज्ञान है, वो हमारा अमर है, अमिट है, वो सत्य है। वो सत्य सनातन में आज जो हमारे सिद्धांत है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। हीनम दूषित
भले हर धर्म साथ शुभ कर लड़े बेशर्म ध्वनि श्री राम गाथा थी जगत के भाग्य विधाता थी भारती भारत माता थी जगत के भाग्य